इस तरह महर्षि गौतम और देवराज इंद्र दोनों आमने सामने थे। सच 100 तालों में छिपा रह सकता है, पर झूठ नहीं। आखिर इंद्र के मन का चोर कब तक छिपा रहता? और अंत में जब महर्षि गौतम ने अपने तपोबल और मंत्र शक्ति का प्रयोग किया तो देवराज इंद्र ने समर्पण कर दिया। नहीं महर्षि, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं देवराज हूं। अनर्थ, घोर अनर्थ! ये छद्म रूप धारण करके तुमने घोर अनर्थ किया है देवराज। मैं महर्षि गौतम आपको ये श्राप देता हूं कि आप इसी प्रकार सदा कामना पूर्ति के लिए भटकते रहे, सदा भटकते रहे। नहीं महर्षि, मैं आपसे विनती करता हूँ महर्षि। मेरा दिया श्राप कभी व्यर्थ नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं होता देवराज। मेरी विनती स्वीकार करें महर्षि, क्षमा कर दे मुझे। अब विनती का कोई लाभ नहीं देवर्षि, कोई लाभ नहीं। यदि अपना भला चाहते हैं तो अभी इसी क्षण मेरी दृष्टि से दूर हो जाए। और देवी अहिल्या, आपने साध्वी होकर भी अपने पति को पहचानने में जो भूल की, उसके लिए मैं आपको भी श्राप देता हूँ कि आप इसी क्षण शिला हो जाएं, पत्थर हो जाएं, आप सदा सदा के लिए। ये आपने क्या किया स्वामी? इतने ज्ञानी होकर भी आप अपनी पत्नी को नहीं पहचान सके। ये मेरा दुर्भाग्य है। अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है देवी। तो क्या देवी अहिल्या पत्थर के रूप में अभी भी इस आश्रम में है गुरुदेव? हाँ कुमार लक्ष्मण, वो आज भी इसी आश्रम में है, किंतु बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, बस पीड़ा सह सकती है। इसमें दोष किसका है? किसकी भूल है गुरुदेव? यही प्रश्न मैं तुम दोनों से करना चाहता हूं। पहले तुम बताओ लक्ष्मण। भूल तो देवराज इंद्र की है गुरुदेव। देवी अहिल्या को दंड देकर महर्षि गौतम ने ठीक नहीं किया, क्योंकि दंड के पात्र तो केवल और केवल देवराज हैं। मेरा वश चले तो मैं अभी। क्रोध मत करो लक्ष्मण, मैंने केवल अपने प्रश्न का उत्तर मांगा है। अब तुम बताओ राम। मेरी समझ से भूल उन विधानों का है, उन नीतियों और नियमों का है जो किसी को देवता बनाती है। कोई भी पद गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए, और यदि पद पाने के बाद कोई ऐसे दुराचार करे तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। हम यही सुनना चाहते थे राम। हर एक पद की अपनी मर्यादा होती है, और पद पाने वाले को उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। इसीलिए एक देवराज को दंडित करने से समाज का कभी भला नहीं हो सकता। हर काल और हर युग में देवराज पैदा होते रहेंगे, उन्हें पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ निर्दोष को दंड से मुक्ति का विधान होना चाहिए गुरुदेव। तुम देवी अहिल्या की बात कर रहे हो राम? हाँ गुरुदेव। राम, अहिल्या जैसी निर्दोष नारी का उद्धार तो केवल तुम्हारे जैसा योग्य कुमार ही कर सकता है। मैं तो प्रयास ही कर सकता हूं गुरुदेव। सच्चे हृदय से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं हो सकता राम। जाओ, अब सो जाओ, रात गिरने लगी है। राम के मन में बस यही घूम रहा था कि वो अहिल्या को श्राप मुक्त कैसे करे। पत्थर बनी अहिल्या कहां होगी, कहां ढूंढे उन्हें, और वो कैसे उन्हें श्राप मुक्त कर सकते हैं। काश मैं देवी अहिल्या को श्राप मुक्त कर पाता। कब तक पत्थर की बनी रहेंगी देवी अहिल्या? पता नहीं गुरुदेव ने क्या सोचकर कहा कि मैं उनका उद्धार कर सकता हूं। वो भी सो गए हैं, जगे होते तो मैं पूछ भी लेता। लक्ष्मण भी सो गया है, पर मुझे क्यों नहीं नींद आ रही? राम, राम, यहाँ आइए कुमार। कौन बुला रहा है मुझे? सभी तो सोए हुए हैं, फिर ये नारी स्वर? आइए राम, मेरे पास आइए। कौन छिपा है इधर? क्यों बुला रहा है मुझे? स्वर तो इधर से ही आ रहा है। मैं अहिल्या हूँ राम, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या। आप तो पत्थर की हो गई हूँ, समाज से बिल्कुल अलग। यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ माता,
आपकी प्रतीक्षा में इतने वर्ष बिताए हैं मैंने। आज मेरे सौभाग्य का दिन है, फिर से जीवन पाने का दिन है। इतने वर्षों में मैं पहली बार बोली हूँ। ये क्या कह रही हैं आप देवी अहिल्या? सत्य कह रही हूँ। मेरा उद्धार आपके हाथों से ही होगा राम। आप मेरा स्पर्श करें राम, मैं पत्थर से नारी बन जाऊं। क्या गुरुदेव ने सच ही कहा था? क्या वो इसीलिए हमें यहाँ लेकर आए? क्या यहाँ विश्राम की योजना उन्होंने इसीलिए बनाई थी? क्या सोचने लगे प्रभु? क्या आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे? क्या चाहते हैं प्रभु, कि मैं पत्थर की बनी रहूं? नहीं, मैं आपकी मुक्ति चाहता हूँ माता। आपको सशक्त देवी अहिल्या के रूप में देखना चाहता हूँ। पर मैं आप सर्वशक्तिमान हैं। ये सृष्टि आपसे ही है। सब आपसे जन्म लेते हैं और आप में ही मिल जाते हैं प्रभु। ये सब आप क्या कह रही हैं देवी? किसने कहा ये आपसे? जिसने मुझे श्राप दिया उन्होंने ही मुक्ति का मार्ग भी बताया है, और वो मार्ग अब मुझे मिल गया है। मेरा राम मुझे मिल गया है। यदि ये सच है तो मैं दशरथ नंदन राम अभी इसी क्षण आपका स्पर्श करता हूँ। मेरे राम, अरे आप तो सचमुच नारी बन गई। सच कहा था आपने। मुझे आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद दे कि मैं अपने पति को फिर से पा सकूं, उन्हें मिलकर अपने नए जीवन की यात्रा आरंभ कर सकूं। यदि मेरे आशीर्वाद से ये संभव है तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप फिर से अपने पति का विश्वास प्राप्त कर सकें। मेरे राम। राम चाहते थे कि वो देवी अहिल्या के लिए कुछ कर सके, और उन्होंने ऐसा कर दिया। राम के दर्शनों से ही अहिल्या में प्राण लौट आए।